आयते करीमा की फजीलतें और बरकतें हासिल करने से पहले आइए हम और आप इंतहाई अकीदत व मोहब्बत के साथ हुजूर सरवरे कायनात फ़ख्रे मौजूदात सैयदुस सादात साहिबे कमालात बहारे जमालात जाने हसनात मुजीबुद दावात हबीबुर रहमान अफजलुल इंसान जाने ईमान आलम के सुल्तान खालिक के मेहमान मखलूक के मेज़बान आसमा खां ज़मीन खां ज़माना मेहमान साहिबे खाना लक़ब किसका है? तेरा तेरा रसूल ज़ीशान साहिबे कुरान आफ़ताबे नबुवत महताबे रिसालत सुबह कायनात के शम्सुद्दोहा शामे कायनात के बदरुद्दोजा काबे के बदरुद्दोजा तैबा के शम्सुद्दोहा मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह आलिया में दरूद शरीफ की डालियां निछावर करें और पूरा मजमा दिल लगा के पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि सलातो व सलाम ने कहा या रसूल अल्लाह हज़रत बड़ा खूबसूरत मजमा है। मंगलपुर के लोग बहुत अच्छे हैं, कुर्बो जवार से आए हैं। आज रब्बानी भी हाफिज मूसा साहब बड़े मूड में हैं। आज मैं भी बहुत मूड में हूँ। बड़ा खूबसूरत मजमा है। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी कुर्सी लेके थोड़ा सा आगे आ जाए ताकि ये बीच में जगह खाली नहीं होनी चाहिए। अब जो लोग खड़े हैं वो भी बैठ जाएं ताकि कुछ काम की बातें हो जाए। आगे बढ़ जाओ कुर्सी लेकर के, ऊंच नीच वाली बात ना हो, आगे बढ़ जाओ। इंतजामिया कुर्सी का इंतजाम करें। ये काम तेजी से कर बैठ जाए अपनी जगह आप लोग बैठ जाए। माशाल्लाह बहुत अच्छा है भाई। और करीब आ जाइए और करीब आ जाइए। बड़ा खूबसूरत मजमा है, काम की बातें करनी है, जरा करीब आ जाइए। रात के 11:15 हो चुके हैं। बस थोड़ी देर के लिए आपके सामने हाजिर खिदमत आया हूँ। बाकी ये शोरा है, ये उलमा है, ये खुतबा है। मौलाना कमालुद्दीन साहब हैं, मुफ्ती फैजुल्लाह साहब झारखंड से आए हैं। ये तमाम शोरा हैं। पीर तरीक़त सूफी मिल्लत भी तशरीफ लाएंगे, हजरत के चेहरे की ज़ियारत करेंगे। थोड़ा सा समय आपने दिया है, काम की बात हो जाए। सब लोग बैठ जाओ इत्मीनान से। सब लोग सुनने के मूड में हैं ना? तो जरा हाथ उठा दीजिए कितने लोग हैं जो नहीं सुनना चाहते हैं। सब लोग सुनने के मूड में हैं, एकदम अब बैठ जाइए, इत्मीनान रखिए। जो दुरूद पढ़ना भूल गया वो जन्नत का रास्ता भूल गया। हुजूर कहते हैं जो मुझ पे कसरत से दुरूद पढ़ता है मैं अपने आशिक को पहचानता भी हूँ, जानता भी हूँ, उसके दुरूद को खुद सुनता भी हूँ। जो जितना दुरूद पढ़ेगा वो मुझसे उतना ही क़यामत में करीब होता रहेगा। आप यहाँ पढ़ें ना पढ़ें, घर में पढ़ें, मस्जिदों में पढ़ें, मदरसों में पढ़ें, खानकाह में पढ़ें, अपनी आरामगाह में पढ़ें, जहाँ भी वक्त मयस्सर हो आका पर दुरूद पढ़ें। इसी की वजह से इबादत में मिठास है, शिरीनी है। अल्लाह ताला दुरूद के सदक़े में आपकी इबादत को, हमारी इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। 2-3 मिसरे आपको देना चाहता हूँ। बड़ा खूबसूरत निज़ामत करते हैं नाजिम साहब और ये शोरा पढ़ेंगे। 2-3 मिसरे अहले स्टेज भी तवज्जो देंगे। पढ़ के रूहुल अमीन सूरह वद्दुहा, पढ़ के रूहुल अमीन सूरह वद्दुहा, सूरत मुस्तफ़ा देखते रह गए। पढ़ के रूहुल अमीन, पढ़ के रूहुल अमीन सूरह वद्दुहा, सूरत मुस्तफ़ा देखते रह गए। सूरत मुस्तफ़ा वो गए अर्श तक और रूहुल अमीन, पूरा मजमा सुनने के मूड में है ना? वो गए
अर्श तक और रूहुल अमीन सिदरतुल मुंतहा देखते रह गए। वो गए अर्श तक और रूहुल अमीन सिदरतुल मुंतहा। हम गुनहगार थे, मगफिरत हो गई। हम गुनहगार थे, मगफिरत हो गई। खुद नगर पारसा देखते रह गए। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब 12 साल के हुए तो चचा के साथ तिजारत करने निकले। 25 साल के हुए तो खदीजा से शादी किया, निकाह किया। और जब 40 साल के हुए तो कहा मैं अल्लाह का आखिरी नबी बनकर के आया। 40 साल के हुए तो ऐलान नबूवत किया। और जब 51 साल के हुए तो रब ने कहा महबूब आजा मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा, और पहले आसमान से लेके ला मकाम में आजा और दीदार। जब 51 साल के हुए तो हुजूर मेराज में तशरीफ ले गए और मस्जिद हराम से निकले और कहाँ पहुंचे? मस्जिद अक्सा। दुआ करो कि अल्लाह ताला फिलिस्तीनियों को बाजू में कुव्वत हैदरी अता फरमा दे। वो हमारा किबले अव्वल है। मस्जिद अक्सा पहुंचे। अब जरा हाफिज जी शेर देखिएगा। सारे अंबिया हाजिर हैं, इमाम का इंतजार हो रहा है। इमामुल अंबिया मुसल्ले पर वो इमामत की शब, वो सफे अंबिया। जो लोग शेर समझते हैं वो समझेंगे। वो इमामत की शब, वो सफे अंबिया। अरे मुक्तदी मुक्तदा देखते रहे। मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए। मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए। हुजूर गए मेराज में, रब का दीदार किया। वही लामका के मकी हुए, सरे अर्श तख्ते नशी हुए। वो नबी है जिनके ये है मका, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। नमाज का तोहफा लेके आए, अपनी कौम को नमाज दिया। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह आपने खुदा को देखा है मगर हमने खुदा को नहीं देखा है, हम भी चाहते हैं कि दीदार खुदा हो जाए। ये तो बहुत बड़ी नेमत की बात है, हम कैसे देखेंगे? तो मुस्तफ़ा मुस्कुरा के कहते हैं मन रानी फकद राल हक। ये मेरे सहाबा जिसने मुझे देख लिया उसने खुदा को देख लिया। मोहम्मद सिर्रे वहदत हैं, कोई रमज उनकी क्या जाने। शरीयत में तो बंदा है, हकीकत में खुदा जाने। नमाज का तोहफा लेके आए, जिसने रसूल को देख लिया उसने खुदा को देख लिया। एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान से मिलता है तो जानते हैं क्या कहता है? अस्सलामु अलैकुम। दूसरा भी जवाब देता है वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यही सलाम है, यही है ना। जब हम मिलते हैं तो कहते हैं सलाम वालेकुम, आप कहते हैं वालेकुम सलाम। अब इसमें ये नहीं देखना है कि कौन मौलाना साहब है, कौन पीर साहब है, कौन हाजी साहब है, कौन दौलतमंद है, कौन अमीर है, कौन गरीब है। 63 साल लाइफ में मेरे रसूल ने कभी किसी को सलाम करने का मौका ही नहीं दिया। ये हमारा सलाम बड़ा प्यारा सलाम है। हम जब भी मिलते हैं, दिन हो रात हो, अस्सलाम वालेकुम, और जवाब मिलता है वालेकुम सलाम। तुम भी शांति सलामती में रहो, हम भी सलामती में रहें, तुम भी ठीक रहो, हम भी ठीक रहें। मगर मगरिबी माहौल में जब लोग पलने लगते हैं तो कहते हैं गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, ये तरह तरह के सलाम हैं। और जब हम बिरादराने वतन से मिलते हैं तो कोई कहता है अदाबर्स, कोई कहता है नमस्ते, कोई कहता है नमस्कार। और एक सिख जब दूसरे सिख से मिलता है तो कहता है सत श्री अकाल। तरह तरह के कई प्रकार के उनके सलाम हैं। बगैर बाहर इस्लाम न तेरा जवाब है, न मुस्तफ़ा का जवाब है, न ई मुस्तफ़ा की शरीयत का जो सलाम है उस सलाम का जवाब है। एक मोमिन चाहे सुबह मिले, दोपहर मिले, शाम में मिले, जब एक मोमिन से मिलता है तो कहता है अस्सलामु अलैकुम। दूसरा क्या कहता है? लेकिन ये जो गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, गुड इवनिंग, ये तो बड़ा नया है ना, अभी का सलाम है ना। मगर हमारा अस्सलामु अलैकुम कब का सलाम है? ये सलाम बरेली मक्का से, मदीना से, फलस्तीन से ये अस्सलामु अलैकुम आया कब? ये जन्म कब?
इसकी इजाद कब हुई? तो आओ इस्लाम की तारीख का मुताला करते हैं। अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया, दुनिया का पहला आदमी, कुछ आप भी बोलोगे, आदम अलैहिस्सलाम दुनिया का पहला इंसान, दुनिया का पहला आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम बनकर के तैयार हो गए। रब ने कहा आदम आप फरिश्तों के पास जाइए। आदम फरिश्तों के पास पहुंचे, बोले अस्सलाम वालेकुम। रब ने क्या कहा? फरिश्तों को सलाम करो। कहा अस्सलाम वालेकुम। फरिश्तों ने कहा वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आदम ने सलाम किया, फरिश्तों ने जवाब दिया। आदम का सलाम करना, फरिश्तों का जवाब देना, ये अदा रब को इतनी पसंद आ गई कि रब ने कहा महबूब जो तेरी नेक औलाद होगी उसका यही प्यारा सलाम होगा, यही प्यारा जवाब होगा। ये सलाम तो बड़ा पुराना सलाम है, बहुत खूबसूरत सलाम है, लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि हमको पहले मौका लेना चाहिए था ना, कि पहले हम सलाम करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा है, फारूक आज़म है, उस्मान गनी है, दीगर साहबे कराम है। अली कहते हैं या रसूल अल्लाह, कभी आपने हम गुनहगारों को, हम साहबे कराम को सलाम का मौका नहीं दिया? तो नबी कहते हैं सलाम में पहल करना ये नबियों की सुन्नत है। मैं सिर्फ नबी नहीं, नबियों का इमाम बन के आया हूँ। मौका ढूंढा करो, तकरीर सुनिए और उस पर अमल कीजिए। अल्लाह हमें भी तौफीक दे, आपको भी तौफीक दे। हजरत सिद्दीक अकबर, तवज्जो से सुनिएगा, मुस्तफ़ा अपने कमरे में, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुड़ बनाया, आज रसूल कमरे से निकलेंगे मैं पहले सलाम कर दूंगा। कभी तो मौका मिलता नहीं, आज अच्छा मौका मिला है। क्या कहा? आज अच्छा मौका मिला है। मगर मेरा नबी तो ऐसा नबी है कि दिल धड़कता है, मुस्तफ़ा वो भी जान जाते हैं। इसीलिए तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम इश्क़ो मोहब्बत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत सुन्नियत की पहचान, हक की शान, अहले सुन्नत की जान इमाम अहमद रजा खान कहते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद, काम खुल लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ों दरूद। अबू बकर सोच रहे हैं कि रसूल निकलेंगे तो मैं पहले सलाम कर दूंगा। नबी कमरे से बाहर निकले और अपने गुलाम को सलाम कर दिया। हजरत अबू बकर सिद्दीक बेचैन हो गए, परेशान हो गए। कहा या रसूल अल्लाह, आज मूड बना के आया था कि मैं पहले सलाम करूंगा, मगर आज भी मौका नहीं मिला। तो नबी कहते हैं सिद्दीक परेशान होने की जरूरत नहीं है, सलाम में पहल करना ये नेकी का काम है। अगर तेरा नबी ही नेकी में पीछे रह जाएगा तो उम्मत का हाल क्या होगा? नबी ने ये मिजाज दिया कि कभी इंतजार न करो, तुम्हारे सामने कोई आए, बोलो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अच्छा, जितना लंबा सलाम होगा उतने ही ज्यादा सवाब मिलेगा। बोलो भाई, मिलेगा ना? सरकार फरमाते हैं कि किसी ने कहा सलाम अलैकुम का 10 नेकी, रहमतुल्लाह का 20, बरकातुहू का 30, एक सवाब और बढ़ा दिया। नबी कहते हैं ज्यादा काम होगा तो ज्यादा सवाब भी मिलेगा, सवाब मिलेगा ना। और 63 साल जिंदगी में रसूल ने किसी को मौका नहीं दिया। जो पहले सलाम करता है अल्लाह उसको 90 नेकी देता है। कितनी नेकी देता है? इस जलसे का मतलब यह है कि यहाँ से कोई मैसेज जाए जो हमारी जिंदगी में रोशनी पैदा कर दे। 90 नेकी। आपने कहा मौलाना रब्बानी साहब अस्सलाम वालेकुम, हमने कहा वालेकुम सलाम, आपको 90 नेकी और हमको 10, इसी 10 पर बात। मगर मैंने पूछा, ये उलमाए किराम बैठे हुए पढ़े लिखे लोग हैं, ये पूरा मजमा बड़ा होशियार और बुद्धिजीवी लोगों का है। सलाम करना सुन्नत, जवाब देना वाजिब। सुन्नत नमाज पढ़ो तो कम सवाब, वाजिब पढ़ो तो ढेर सवाब, ज्यादा सवाब। हमने सुन्नत पे अमल किया अस्सलाम वालेकुम तो 90 ने की, आपने वाजिब पे अमल किया वालेकुम सलाम तो 10। मैंने कहा गुंबद खजरा वाले नबी से पूछा जाए रसूल यहाँ सुन्नत का सवाब बढ़ कैसे गया? तो नबी कहते हैं मेरे गुलामों, तुम्हें मालूम नहीं है जो पहले सलाम करता है ना उसके सीने में मोहब्बत ज्यादा होती है, प्यार ज्यादा होता है, उल्फत ज्यादा होती है। उसका सीना जीना से खाली होकर मेरा मदीना बन जाता है। तो ऐसी सुन्नतों का सवाब बढ़ा दिया जाए।
अब यहाँ से ये पैगाम लेके जाइए, कोई साहब मिले बोले अस्सलाम वालेकुम, आप चाहते हो कि कोई सलाम करे तो पहले आप दूसरों को सलाम करना शुरू कीजिए। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, हमारे लिए रसूल की जिंदगी आइडियल है, नमूना है। हम मुस्तफ़ा को पढ़ें, मुस्तफ़ा को देखें, मुस्तफ़ा का उठना देखें, मुस्तफ़ा का बैठना देखें। एक ताबई जिनका नाम है हजरत मालिक बिन दीनार, अक्सर ये गलती हम सब लोग कर जाते हैं। वो एक रास्ते से गुजर रहे हैं, देखा एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ है, हाथ में ढेला है, खेल रहा है, मस्त है। मालिक बिन दीनार कहते हैं बच्चे को सलाम कर दूं, कर देता हूं। फिर दिल ने कहा कि छोड़ो बच्चा है, बच्चे को क्या सलाम करूं, ये कह के वो आगे बढ़ गए। मगर जैसे ही थोड़ी दूर गए थे ना, तो अक्ल ने कहा कि नहीं बच्चा है तो क्या हुआ, मेरे नबी तो छोटे छोटे बच्चों को सलाम करते थे, सहाबा को सलाम किया, किसी को मौका ही नहीं दिया। अरे सलाम में पहल करना तो नबी की सुन्नत है। मालिक बिन दीनार वापस आए और उस बच्चे से कहा अस्सलामु अलैका या अय्युहद तिफ़ल, ए बच्चे तुम पर सलामती हो। तो उस बच्चे ने कहा वो अलैका सलाम या मालिक बिन दीनार। इन्होंने कहा बच्चा तुझे सलाम हो, तो उसने नाम लेके कहा ये मालिक बिन दीनार आप पर सलामती हो। तो मालिक बिन दीनार कहते हैं कि बेटा एक बात बताओ, तुम मुझे कब से पहचानते हो, आज पहली मुलाकात है। तो छोटा सा बच्चा कहता है मैं आज से आपको नहीं पहचान रहा हूँ, मैं तो आपको रूहों की दुनिया से पहचान रहा हूँ। अरे जो वहां से पहचान रहा हो वो यहाँ कैसे नहीं पहचानेगा। तो मालिक बिन दीनार कहते हैं कि एक सवाल का जवाब दो। क्या करिए हजरत, पूछो सवाल। का अक्ल किसे कहते हैं और नफ्स किसे कहते हैं? नफ्स हो, रूह हो, दिल हो, कल्ब हो, ये सब का एक ही माना है। जिसको आप कहते हो ये तो आदमी बड़ा घमंडी है, नफ्स का पुजारी है, नफ्स का मानने वाला है। अक्ल किसे कहते हैं, नफ्स किसे कहते हैं? तो बच्चा कहता है मालिक बिन दीनार जिसने सलाम करने से रोका उससे नफ्स कहते हैं, और जो घुमा के ले आके सलाम करवा दिया उसे अक्ल कहते हैं। जिसने सलाम करने से रोका। तो अगर हमारे मुआशरे में, हमारी सोसाइटी में ऐसी बात आ जाए कि चलो इन्हें क्या सलाम करें, तो समझो कि तुम्हारा नफ्स हावी है। इसलिए ये मत देखो, बोलो अस्सलामु अलैकुम। क्या बोलो? अच्छा, ये सलाम की आदत कब पड़ेगी? जब आप अपने घर में जाएंगे और छोटे छोटे बच्चों को, बीवी बच्चों को सलाम करेंगे। आप सलाम करेंगे, ऑटोमेटिक घर के लोग सलाम करना है। बहुत सारे मजमे में ऐसे लोग आए हैं जो सोचते हैं कि मौलाना रब्बानी चलिए हम तो माशरे में जब समाज में बाहर निकलते हैं तो सलाम कर देते हैं, घर में औरतें हैं उन्हें सलाम करने की क्या जरूरत है? कहीं ऐसा ना हो कि अगर हम सलाम कर देंगे तो हमारी नाक निकल। आदमी के अंदर आना बहुत है। एक देहात में प्रोग्राम हो रहा था, मौलाना साहब ने कहा कि सलाम करना नबी की सुन्नत है। अरे ये मोमिनों को तो छोड़ो, तुम अपने घर में जाते हो ना तो अपनी बीवी को भी सलाम करो, अल्लाह इस पर सवाब देगा, मोहब्बत बढ़ेगी। सलाम करोगे, सलाम का प्रचार करोगे, मोहब्बत बढ़ेगी, मोहब्बत बढ़ेगी, मोमिन बनोगे, मोमिन बनोगे, जन्नत में जाओगे। और देहात के रहने वाले थे, बात दिमाग में बैठ गई। घर पहुंचे, 2 बजे जलसा खत्म हुआ, दरवाजा खटखटाया, बेगम आई, बोले अस्सलाम वालेकुम, तो कुछ नहीं बोली। फिर बोले अस्सलाम वालेकुम, तो बोले कि ये 2 बजे ये कौन सा मजाक है? अभी कभी सलाम किया ही नहीं, सुना ही नहीं। तो कहा ये मजाक नहीं है, ये तो नबी की सुन्नत है कि अपने घर की औरतों को भी सलाम करो। तो उसने कहा बुद्धू जब ये सुन्नत है तो 40 साल से क्या कर रहे थे? कहा आज तो जलसे में गए तो सुना तो मूड बना तो सलाम कर दिया। सलाम करना चाहिए, घर में पहुंचो अस्सलाम वालेकुम। लेकिन जब आप घर में गए, कुंडी कुंडी बंद है, दरवाजा खोला, अब किसको सलाम करोगे? तो तसव्वुर कर लो कि हम नबी की रूह को सलाम कर रहे हैं, तो नबी की रूह हासिल होकर तेरे सलाम का जवाब देती हुई नजर आती है। इसीलिए तो मुफ्ती आजम कहते हैं सुना है आप हर राशि के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चिरागा या रसूल अल्लाह। हम हिंदुस्तान की सरजमी पे हैं, कहाँ है? और जब हम यहाँ से कहते हैं ना या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, तो रसूल सुनते भी हैं, जवाब भी देते हैं। इसीलिए तो आला हज़रत कहते हैं कि हम यहाँ से पुकारे वो वहाँ से सुने।
दूरों नजदीक के सुनने वाले वो कान काने लाले करामत पे लाखों सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम। एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। और आला हजरत का ये सलाम जानते हैं 150 अशार हैं इस सलाम में, और ऐसा सलाम पूरी दुनिया में किसी मौलाना ने लिखा ही नहीं। आला हजरत मक्ते में कहते हैं जब कयामत में मैं हूँ, मुस्तफ़ा हो, पीछे पीछे नूरी फरिश्ते हो, रजा भी हो, और फरिश्ते मुझसे कहें, मुझसे खिदमत की कुर्सी कहे हाँ रजा, मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम। ये सलाम यहाँ भी पढ़ो, कयामत में मुस्तफ़ा के साथ भी ये सलाम गुनगुनाता चला। इसलिए सलाम करें। सलाम सबसे पहले किसने सलाम किया? आदम अलैहिस्सलाम ने फरिश्तों को। आदम अलैहिस्सलाम आने से पहले जन्नत में थे। कहाँ थे? जन्नत में। रब ने कहा कि मैं इन्हें दुनिया में भेज दूं, तो कहाँ भेजा? हिंदुस्तान में। कहाँ भेजा? हिंदुस्तान। अब 2-4 मिनट के बाद काम की बातें शुरू हो जाएंगी और कमेटी के लोग भी यहीं मौजूद रहेंगे। कहाँ भेजा? हिंदुस्तान में। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हिंदुस्तान में भेजा तो जन्नत में उजाला ही उजाला। जब हिंदुस्तान आए, दिन के बाद रात आई, तबीयत घबराने लगी, तबीयत बेचैन हो गई। तो अब अजान सुनाने की जरूरत। हजरत जिब्रील आ गए, अजान सुनाया। जब कहा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह तो बेकरार दिल को करार आ गया। बेकरार दिल को, दुनिया का पहला इंसान, पहला नबी आया तो हिंदुस्तान में, फरिश्तों का सरदार जिब्रील आए तो हिंदुस्तान में, और पहली बार अजान हुई तो हिंदुस्तान में। इसलिए अजान की फजीलत देखो ना, जब दिल घबराए तो अजान दे दो, किसी प्यास से बजाए तो अजान दे दो, आग लग जाए तो अजान दे दो, मुसाफिर रास्ता भूल जाए तो अजान दे दो, किसी की तबीयत घबराने लगे तो अजान दे दो, आग लग जाए तो अजान दे दो। नबी कहते हैं अजान देते हो ना, जहाँ तक आवाज जाती है शैतान भाग जाता है। ये किसने दी है जहाँ को अजान की खुशबू? ये कौन लाया जमीन पर कुरान की खुशबू? हुजूर आपके कदमों का फैज है, ये भी जमीन पे आने लगी आसमान की खुशबू। मगर जब मंगलपुर वालों आजान होती रहती है तो मोबाइल भी चालू है, टीवी भी चालू है, गाना भी चालू है। अगर ये सब बंद कर दोगे, मगर औरतें कभी अपना मुंह बंद नहीं कर सकती हैं। एक साहब इधर से बोल रहे हैं कि मौलाना रब्बानी साहब आप ये सही कह रहे हो, कभी चुप हो ही नहीं रह सकती। हाफिज मूसा साहब, 4 औरत अगर एक जगह बैठ जाए, चारों खामोश, संभव है? अभी असंभव है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर कोई ये कह दे कि मैंने 4 औरतों को एक जगह देखा, चुपचाप देखा, तो समझो कि ये बहुत बड़ा झूठ बोल रहा है, ये बहुत बड़ा झूठा है। 4 औरतें एक जगह बैठ जाए, खामोश रहे, चाहे तकरीर हो, चाहे आज़ान हो, चाहे शादी हो, चाहे कुरान खानी हो, कुछ भी हो, उधर वो भी चालू है तो इधर। मगर नसीहत के लिए 1 मिनट के लिए एक वाकया पेश करना चाहता हूँ कि हारून रशीद की बीवी जुबैदा, प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह, चल के बोल दो सुभान अल्लाह, जरा हाथों को लहरा के बोल दो सुभान अल्लाह। बड़ा खूबसूरत मजमा है, बेदार मजमा है। हारून रशीद की बीवी जुबैदा बड़ी नेक खातून है, नमाजों के पाबंद, रोजे के पाबंद, नहरे जुबैदा खुलवाया, उलमा से मोहब्बत, फुकरा से मोहब्बत, गरीबों से मोहब्बत, सदका खैरात करने में माहिर। मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, खाना लेके बैठी थी, खाना लेकर के बैठी थी। जैसे ही आवाज आती है अजान की, खाने से हाथ को रोक लेती हैं, नफ्स पे कंट्रोल किया, अजान का जवाब देने लगी, अजान का जवाब देने लगी। ना अजान कंप्लीट हो गई, खाना शुरू करती है। ये तमाम उलमा बैठे हैं, मैं एक मसला इनसे पूछना चाहता हूँ, इनका इल्म बहुत ज्यादा है, इजाफा करेंगे। कोई खाना खा रहा हो, अजान हो रही हो, तो उस वक्त खाना खाना मना नहीं, खाना खाना हराम नहीं, आप खा सकते हैं। मगर जुबैदा ने नफ्स पे कंट्रोल किया, अजान का एहतराम किया, अजान का सम्मान किया। माँ बहनें गौर से सुने, अजान का जवाब दिया, अजान मुकम्मल हो गई, खाना शुरू कर दिया, खाना शुरू कर दिया। जब जुबैदा खातून की जिंदगी कंप्लीट हो गई तो किसी वली अल्लाह ने उन्हें ख्वाब में देखा, पूछा जुबैदा खुदा ने आपके साथ क्या मामला फरमाया? तो जुबैदा कहती हैं कि अल्लाह ने मुझे जन्नत की बहार अता फरमा दिया है। कहा किसने की वजह से?
कहा सब नेकी बाकी है, नमाज बाकी है, रोजा बाकी है, हज बाकी है, ज़कात बाकी है, केवल एक नेकी की वजह से। वो कौन सी नेकी? का मुअज्जिन ने अजान दी, मैं खाना लेके बैठी थी, मैंने अपने नफ्स को कंट्रोल किया, खाना छोड़ दी, अजान का जवाब दिया। ये अदा रब को इतनी पसंद आ गई, इसी एक नेकी की वजह से अल्लाह ने मुझे जन्नत की बहार अता फरमा दिया। तो आदम अलैहिस्सलाम आए हिंदुस्तान में, कहाँ आए? हिंदुस्तान में, इसलिए सबसे ज्यादा खुशबू हिंदुस्तान में। और हमको हिंदुस्तान से बड़ी मोहब्बत, बोलो है ना? अब ये भी कहने की बात है, ख्वाजा इसी में, आदम आए इसी में बड़ी मोहब्बत है, तभी तो दुनिया का पहला इंसान आया आदम अलैहिस्सलाम। तो सबसे बड़ा हिंदुस्तानी तो आदम अलैहिस्सलाम है, हम उनकी नेक औलाद हैं, तो हमसे बड़ा कोई हिंदुस्तान का चाहने वाला हो ही नहीं सकता। हमको हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है, जानते हैं क्यों? रसूल जब मदीने से हिंदुस्तान देखा करते थे ना, तो बहुत मुस्कुराते थे। साहबा रसूलुल्लाह, आप उधर देखते नहीं मुस्कुराते, उधर देखते नहीं मुस्कुराते, लेकिन जब आप हिंदुस्तान देखते हैं ना तो बहुत मुस्कुराते हैं। रीजन क्या है, वजह क्या है, सबब क्या है? तो मदीने वाले आका कहते हैं, ओ मेरे साहबा, मुझे हिंदुस्तान से ईमान की खुशबू आ रही है, मुझे हिंदुस्तान से खुशबू आ रही है। अरे ये ईमान की खुशबू कौन लोग हैं? गरीब नवाज ईमान की खुशबू है, महबूबे इलाही ईमान की खुशबू है, नसीरुद्दीन चिराग दहलवी ईमान की खुशबू है, ख्वाजा फरीदुद्दीन अत्तार ईमान की खुशबू है, जिंदा शाह मदार ईमान की खुशबू है, मखदूमे की चौछा ईमान की खुशबू है, वारिसे देवा ईमान की खुशबू है, कुतुबे बनारस ईमान की खुशबू है, कुतुबे बंगाला ईमान की खुशबू है, मखदूमे बनारस ईमान की खुशबू है। हम सबके ताजदार आला हजरत ईमान की खुशबू है, मुफ्ती आजम ईमान की खुशबू है, हाफिज़े मिल्लत ईमान की खुशबू है, मुजाहिदे मिल्लत ईमान की खुशबू है, पीरों के पीर मेरे ताजुश शरीया ईमान की खुशबू है। तो इकबाल ने क्या कहा? मीरे अरब को आई बूवे वफा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। अब हिंदुस्तान छोड़ के कोई कहीं जाएगा? अबे ख्वाजा से किसी ने कहा कि जाना पड़ेगा, तो कहा जो मुझको भागाएगा वो खुद ही चला जाएगा। ख्वाजा लेट गए, क़यामत आएगी वो हमारे इमाम बन जाएंगे, हम उनके मुक्तदी बन जाएंगे, वो आगे आगे, हम पीछे पीछे। हमारी सच्चाइयों और वफादारियों पे शक करने वालों, हम जैसे वफादार कम ही मिलेंगे। जमीन ठोक कर देखो तो हम ही निकलेंगे। जिंदा है तो हिंदुस्तान में, अब मर के रहेंगे तो कब्रिस्तान में। न जिंदा रहने में हिंदुस्तान को छोड़ा, न मरने के बाद हिंदुस्तान को। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम लोग भागते नहीं, खन्नास रुमाल है क्या? रुमाल देखिए, हम लोग भागते नहीं खन्नास के डर से। हाफिज मूसा साहब आसे भागे सूरह वन्नास के डर से। शेर खुदा की शेर की हैबत न पूछिए, पानी भी थरथराता है अब्बास के डर से, पानी भी थरथराता है। हम गुलाम हुसैन, तो रसूल को हिंदुस्तान से मोहब्बत है। किससे मोहब्बत है? और करबला में जब इमाम हुसैन पर यजीदियों ने जुल्म किया, तो हुसैन ने कहा यजीदियों या तो मुझे मदीना पहुंचा दो या मेरे नानी हाल हिंदुस्तान पहुंचा दो। कहाँ पहुंचा दो? हिंदुस्तान पहुंचा दो। करबला में हुसैन ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान पहुंचा दो। नाना को भी हिंदुस्तान प्यारा है, नवासों को भी हिंदुस्तान प्यारा है, और हिंदुस्तान वाले या अली या हुसैन का नारा ज्यादा लगाते हैं और कहते हैं, करते हैं सब जिक्र
हुसैनी, प्यार से घर घर गली गली नाम यजीद की रुसवाई, आज भी दर दर गली गली लेके अलम अब्बास का बच्चे कूचा कूचा फिरते हैं, फौजे यजीदी कहीं नहीं है, अली का लश्कर गली गली। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी आइडियल है, नमूना है, मुस्तफ़ा हमारे लिए मिसाल है, नबी की सुन्नत हमारे लिए बेमिसाल है। अच्छा मुसलमान कौन है जिसकी ज़ुबान से और हाथ से दूसरा मुसलमान महफूज रहे, वो अच्छा मुसलमान है। अच्छा मुसलमान वो है जो 5 वक्त की नमाज टाइम पर मस्जिदों में अदा करे। आला हज़रत कहते हैं वो अच्छा मुसलमान है जो मस्जिद बनाए। क्या बनाए? मस्जिद बनाए, वो अच्छा मुसलमान है। 5 वक्त की नमाज मस्जिद में पढ़े, वो अच्छा मुसलमान। जो नमाज पढ़ने का एहतमाम करे, अच्छा मुसलमान है। जो टंकी टोटी पानी का व्यवस्था करे, वो अच्छा मुसलमान है। तो अच्छा मुसलमान बनो। मेरे नबी कहते हैं जिसने दुनिया में अल्लाह के लिए मस्जिद बना लिया, अल्लाह उसके लिए जन्नत में घर बना देगा। क्या बना? और कुरान कहता है मस्जिद तो वही लोग बनाते हैं जो अल्लाह रसूल पे ईमान रखते हैं, आखिरत पे ईमान रखते हैं। खुर्शीद भाई, मस्जिद की भी तामीर है क्या? जलसे तो बहुत होते रहते हैं, बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े शोरा बैठे हैं। ये हमारे प्रधान जी हैं, भूतपूर्व प्रधान बाबर भाई, जरा करीब आ जाइए। ये मस्जिद की तामीर हो रही है, इसका मतलब यह है कि मंगलपुर वालों ने सबको जन्नत कन्फर्म करने के लिए मस्जिद के संगे बुनियाद के ताल्लुक से जलसा रखा। निस्बत से शय मुमताज होती है, निस्बत से शय मुमताज होती है। हम उम्मत मोहम्मदिया में हैं तो हमारा रुतबा बहुत है, और जिस चीज़ से जिस चीज़ को निस्बत हो जाती है ना, वो चीज़ भी इज्जत वाली हो जाती है। तुम भट्टे से ईंट लाते हो ना, मकान में लगा दिया, कोई कदर व कीमत नहीं है। तुमने मस्जिद बनवा दिया ना, क़यामत में अल्लाह ताला मस्जिदों को फरिश्तों से उठवा लेगा, और ये मस्जिदें नमाजियों को पुल सिरात पार कराते हुए नजर आएंगी। कौन नहीं चाहता कि हम दुनिया में मस्जिद बना लें और आखिरत में अल्लाह ताला हमारे लिए जन्नत में घर बना दे। कमेटी के लोग यहाँ मौजूद हैं, तकरीरें बहुत होंगी, कमेटी के लोग मौजूद हैं ना? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, यही मस्जिद है? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस तामीर को मुकम्मल फरमा दे। आप चाहते हैं तो आप चंदे की बात नहीं है कि मस्जिद में आप दे दीजिए और आप दे दीजिए, रजिस्टर लिखा दीजिए, आप दीजिए खुदा के घर में, और खुदा देख रहा है कि कौन किस नियत से दे रहा है, कितना दे रहा है। हमें मांगने की जरूरत नहीं है। हम आए तो लोगों ने बताया कि मौलाना साहब 5 लाख की जरूरत। हमने कहा मस्जिद 5 लाख में क्या बनेगी, वो कुछ छत पर जाएगा, कुछ काम हो जाएगा। मस्जिद में किसी और का पैसा नहीं लग सकता, ये दीवानों का पैसा लगेगा, मुस्तफ़ा के गुलामों का पैसा लगेगा। मुस्तफ़ा जब मदीना पहुंचे ना, मस्जिद नबवी की बुनियाद रखी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक के पास 40,000 दिरहम थे, कदमों पे डाल दिया, और जो दिरहम बच गए थे ना, वो मस्जिद नबवी की बुनियाद में दे दिया, और कहा या रसूल अल्लाह क्या पेश करे, क्या पेश करे जाना, क्या चीज हमारी है? अरे ये दिल भी तुम्हारा है, ये चाह भी तुम्हारी है, ये मुस्तफ़ा अबू बकर का माल अबू बकर का माल नहीं है, इसके मालिक आप हैं, जहाँ चाहे वहाँ खर्च। अब एक आवाज देना चाहता हूँ, ये चंदा मत लिखिए इस तरह से। ए बाबू सुनो, ए कमेटी वालों, ऐसे चंदा क्या लिख रहे हो? यहाँ आ जाओ, जितने पैसे की जरूरत है सब ले जाओ। यहाँ 2-4 लोग खड़े हो जाओ, बाद में लिखते रहना। ये सब अल्लाह को गवाह बनाकर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, बोलो ये मस्जिद की तामीर होनी चाहिए कि नहीं? अब मेरे बाद तकरीर करेंगे लोग, हमको सिर्फ 10 मिनट आपका समय चाहिए और 5 लाख रुपया चाहिए। कितना पैसा चाहिए? मगर आज 5 लाख हो जाए तो कोई दिक्कत, काम तो चलेगा। अरे ये तो ऐसे मुसलमान हैं कि जज्बे में आ जाए। माँ बहनें भी बैठी हैं, कौन नहीं चाहता? आती है कहाँ रोज रोज ऐसी हस्तियाँ बसती हैं जिनके दम से गरीबों की बस्तियाँ। और कितनी हंसी आज बहारों की रात है, अल्लाह के करम के नजारों की रात है। आज की रात मस्जिद तामीर हो गई तो मैं उलमा की मौजूदगी में कहता हूँ, इधर मस्जिद तामीर होगी, अल्लाह आपके लिए जन्नत में घर तामीर फरमा देगा।
अब जितने लोग हैं सब लोग आए, खुर्शीद भाई हैं, हाफिज मूसा साहब हैं, हजरत तशरीफ फरमा है, मस्जिद के नाम पर आते जाओ और हजरत से मुसाफा करते जाओ और जन्नत में अपना घर बनाते जाओ। और जिनको लिखाना है 5 लाख टारगेट दे दो, मैं तकरीर बंद कर दूं। पहले मैं शुरू करता हूं, खुर्शीद भाई यहाँ खड़े हो जाओ। अब तकरीर बंद हो गई, अब चंदे का काम शुरू हो जाए। प्रधान जी खड़े होकर आ जाओ। अभी जो पहले शुरू करता है उसको अल्लाह ज्यादा सवाब देता है। अब ये उलमा बैठे हैं, हाफिज मूसा साहब आप इंजन हो, पहले आप निकालोगे, जो भी मैसर होगा तब आगे बात बढ़ेगी। अल्लाह ताला इस मस्जिद में कबूल फरमा ले। जितने उलमा है फटाफट निकलते जाए। ये दीन का काम है, यही काम बुनियादी काम है। मैं इस बगलपुर में कई बार जलसे में आया हूँ, कई बार आया हूं, और जब भी बात आती है तो बाबर भाई कहते हैं रब्बानी साहब खाली हो तो आ जाओ। ये क्या है बताते जाइए, बताते जाए क्या है। 10 मिनट आपका समय लूंगा, तकरीर मैंने कर दिया, दोबारा आऊंगा तो तकरीर करूंगा। अब आप लोग देते जाइए जल्दी से। अब जितने लोग यहाँ बैठे हो सब लोग उठ के आते जाओ। पूरे मजमे में से कोई एक आदमी भी ना बैठा रहे, चाहे 5 रुपया लेके क्यों ना आए, और उसी 1 रुपया पर एक वाकया बयान कर दूंगा। तकरीर खत्म, समय 15 मिनट का। अरे घड़ी हो, मोबाइल हो, पैसा हो, मुर्गा हो, मुर्गी हो, कपड़ा हो, लता हो, कुछ भी हो, अल्लाह के नाम पर आ जाओ। इतना दे दो कि ईद मिलादुन नबी का जलसा कामयाब हो जाए। एक आदमी भी बैठा नहीं रहेगा। उधार भी लेके आवे तो 5 रुपया लेके आवे। अब आप तैयार हो जाओ निजामत के लिए, शोरा खड़े हो जाए नात पढ़ने के लिए। माँ बहनों की तरफ किसी को भेज दो, बाबर भाई उधर भी भेज दो। लेकिन ये चंदा आखिरी नहीं है। अब ये लोग तो आपके घर पहुंचेंगे और आप क्या देंगे ये हम नहीं जानते। पूरा मजमा उठ के चला है। इसके बाद अब 1 रुपया है वो भी दे दो, 5 रुपया है वो भी दे दो, 1 लाख है वो भी दे दो। और ये जानते हो इसका गवाह कौन हो रहा है? ये रजिस्टर नहीं, वो रब जो दिल जान रहा है वो रब गवाह हो रहा है किसने कितना दिया। एक नारा लगा दो मजमे से, कोई नारा लगा दो जोरदार। वाह वाह वाह, जिंदा जिंदा जिंदा, वाह वाह वाह। जल्दी आते जाइए, पीछे वाले लोग बैठे हैं। अरे मेरे अच्छा बोलते हैं लोग। मैं मान गया ये दीवानों का मजमा। सुभान अल्लाह। ये आया था तो एक साहब बोले कि एक ने 25,000 दिया। मैं हेलो 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 हेलो, क्या नाम है उनका जिन्होंने 25,000 दिया? इनको दे दो। ये बोलते रहे, चाहे कोई आप लोगों से खड़ा हो जाए तो इस तरह आदमी। ये कितना पैसा चाहिए? सुभान अल्लाह। कमी कहाँ होने। अल्लाह के नाम पर दो, अल्लाह तुझे देगा। मौला अली फरमाते हैं पहले देना शुरू करो, आना खुद ब खुद शुरू हो जाएगा। मरहूम शमीम अहमद सजोई 2100 रुपया उन्होंने मस्जिद की तामीर के लिए चंदा दिया है। अल्लाह ताला उनके कारोबार में खैर बरकत अता फरमाए। बैठे मत रहिए, जो लोग बैठे हो सब लोग चले आओ। अबे कुछ तो होगा पास में, नहीं है तो यहाँ आ जाओ, चले जाओ। मस्जिद गवाह है कि नमाजी जब नमाज पढ़ता है तो कयामत में जहाँ सजदा करेगा ना वो ईंट पत्थर गवाही देगा। मौला ये वो है जिसने अपने सर को झुकाकर कहा था सुभान रब्बी अला, सुभान रब्बी अला। हम इसकी शफाअत करते हैं कि तू इसको जन्नत की बहार अता फरमा दे। कोई आदमी भागेगा नहीं चंदा देकर। अल्लाह गवाह है कि आप दे रहे हो। अल्लाह मस्जिद में आपसे ले रहा है, आपके लिए जन्नत में घर बना रहा है। एक आदमी हरसोस का रहने वाला 50,000 दिया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। मगर आप 5 रुपया दे रहे हैं तो मायूस मत होइए। अल्लाह 50 पर भी उतना सवाब देगा, 5 पर भी उतना सवाब देगा। अल्लाह ने उनको दिया है। इलियास अंसारी हरसोस। बाबर भाई मस्जिद बन गई। अब जो 2-3 मंजिल बन जाए तब मुझे बोलाना। हमें इसकी ख्वाहिश नहीं है, इसकी ख्वाहिश है कि आप लोग जन्नत में आगे आगे, गुनहगार भी पीछे 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 पीछे। 50,000 और बताओ भैया।
अरे 50,000, 25,000, 10,000, 20,000 ऐसे तो बहुत लोग हैं। 5,000 और तो 5 हो 50 हो, अल्लाह पूरा करे 50 करे। 5 है तो बहुत है, और लोग उसमें मौजूद हो तो आते जाए। पैसा बांधो मत, वो रख लेंगे। अरे माँ बहनों में कोई जल्दी चलते जाओ बेटे, हम यहाँ से देख रहे हैं जो स्टेज पे बैठता है वो सबको देखता है। माँ बहनों से अपील है सारी चीजें यही रह जाएंगी, और जो आप ये मस्जिद बना रहे हो ना, ये सवाब आपके साथ चला जाएगा। मरने के बाद पता नहीं बेटा पूछेगा कि नहीं, बेटी पूछेगी कि नहीं, बहू पूछेगी। एक गाड़ी गिट्टी आतिफ अंसारी साहब ने एक गाड़ी गिट्टी दिया। अच्छा ऐसे लोग कुछ बोल दें, जैसे एक गाड़ी गिट्टी हो गई, कोई ईटा बोल दे, कोई सीमेंट बोल दे, कोई छड़ बोल दे, अभी ना दे। बोलो बेटा। शमीम अहमद सजूई 2100, जरा बोलते जाओ, हम बोल दें। चलो हो गया 5,000 बशीर, इलियास भी हो गया, चलो 1786 हो गया। बस नहीं बोलो कितना? 10,000 माशाल्लाह। अब कोई ईंट वाले आ जाए, छड़ वाले आ जाए, बालू वाले आ जाए, सीमेंट वाले आ जाए। बदरुद्दीन साहब, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। और आपने दिया है, उससे पहले अल्लाह ने आपके लिए जन्नत में महल तामीर फरमा दिया है। तामीर में कमी ना हो। एक साहब हाजी असलम साहब 10,000। अच्छा कुछ ऐसे लोग हैं जो एक गाड़ी ईटा दे दे, बालू दे दे, छड़ दे दे, ये सब महंगे मटेरियल्स हैं। अगर आप इसमें कह दें, और अभी देने की जरूरत नहीं है और न किसी को देने की जरूरत है। मस्जिद आपकी, आप मस्जिद खुदा का घर, आप अल्लाह के बंदे, आप अपने लिए दे रहे हैं। अल्लाह ताला इस मस्जिद को 100 बोरी सीमेंट। हाजी रेहान साहब, ये देखिए हाफिज मोहत्तर साहब बहुत बढ़िया नात पढ़ते हैं, बहुत खूबसूरत पढ़ते हैं। मेरी तकरीर के बाद इनको पढ़वा दीजिएगा, बड़ा अच्छा पढ़ते हैं। 100 बोरी सीमेंट। कोई ऐसा है जो 100 बोरी और कह दे? मैं जानता हूँ कि आप जलसा सुनने आए, पैसा लेके नहीं आए। अगर ऐसा मालूम हो गया होता कि मौलाना रब्बानी चंदा लेने के लिए आ जाएंगे, हालांकि चंदा उंदा मैं करता नहीं हूँ ये, लेकिन अल्लाह का काम है। हाफिज़े मिल्लत ने कहा है चंदा करना बुरी बात नहीं है, इससे इज्जत घटती नहीं है। अल्लाह के नाम पर मांगने से इज्जत बढ़ जाएगा। प्यार से बोल दो सुभान अल्लाह। अब मस्जिद आप नहीं बनवाएंगे तो कौन बनवाएगा? 100 बोरी का मैं और इंतजार कर रहा हूं। जल्दी करो, मैं अपनी तकरीर खत्म कर दूं, शोरा उलमा आ जाए। मौलाना फैजुल्लाह को बुला लो, मौलाना कमालुद्दीन साहब को बुला लो, तमाम शोरा को बुला लो। जैसे ये मशहूर और मारूफ शख्सियतें आती जाएंगी, मैं उतर जाऊंगा। और कोई है जो ऐलान करा दे? मंगलपुर 100 बोरी, 200 बोरी सीमेंट हो गए। आपका काम नहीं रुकेगा, काम रुकने का नहीं है। दिले नादा कोई आलिम गैब से हो जाएगा, सामा कोई, इसलिए ये मस्जिद रहेगी। ये मस्जिद 200 बोरी सीमेंट यहाँ अनाउंसमेंट हो गया, सुभान अल्लाह। आपका काम चलता रहेगा। और कोई हो जो 10 बोरी 5 बोरी एक गाड़ी ईंट दे, अच्छा ना ऐलान करवाना चाहता हो तो अपने दिल में रखें। एक बात बता करके तकरीर खत्म कर देना चाहता हूँ। अल्लाह ने इब्राहिम से कहा काबा बना, काबतुल्लाह की तामीर लगे, मटेरियल बच गया। तकरीर को फैलाऊं भी और शॉर्टकट भी कर दूं। काबा बनाओ, काबा कंप्लीट, मटेरियल बच गया। उस वक्त जो भी मटेरियल थे बच गए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा या अल्लाह, ये जो मटेरियल बचे हैं मैं करूं, क्या करूं? तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम, इन मटेरियल को लेकर जो काबे से बचे हैं हवाओं में उड़ा दो। कहा अल्लाह उड़ा दूं? कहाँ? ये बालू के जर्रात पूरी दुनिया में फैला दो। तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कैसे फैलाऊं? तो अल्लाह ने कहा इब्राहिम, मटेरियल उड़ाना ये तेरा काम, पूरी दुनिया में फैला देना ये मेरा है। अब काबे के बचे हुए मटेरियल को जब उड़ाया है, तो अब सुनो नबी की ज़बान, जहां जहां बालू पड़ा, जहां जहां मटेरियल बना, मुस्तफ़ा कहते हैं वहां वहां मस्जिद बन गई। और जहां जहां पड़ी है वहां क़यामत तक कोई न कोई जरूर मस्जिद बना।
अब कहने दो मंगलपुर वालों, बड़े खुश नसीब हो कि जहां तुम मस्जिद बना रहे हो, मैं ईमान के साथ कहता हूं यहाँ काबे का मटेरियल बना है, इसलिए रब तुमसे मस्जिद बनवा रहा। काबा एक ऐसा घर है जिसमें सुबह से लेकर शाम तक 120 रहमतें नाजिल होती हैं। कितनी रहमत? काबे का तवाफ करने वालों के लिए 40 काबे में नमाज पढ़ने वालों के लिए, और 20 सिर्फ काबे शरीफ को देखने के लिए। काबा एक ऐसा घर है, नमाज पढ़ो तो सवाब, तवाफ करो तो सवाब, काबे को देखो तो सवाब। काबा काबा है मगर गुंबद खजरा तो काबे का भी काबा। इसीलिए हमारा इमाम कहता है हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके अब काबे का काबा देखो। हारून रशीद ने कहा बगदाद में एक मस्जिद बनवाऊंगा। ये सबका पैसा लिया क्यों जाता? क्या मंगलपुर में कोई ऐसा आदमी नहीं है कि बना सकता है अपने पैसे से पूरी मस्जिद? और जो 5 मंजिल की इमारत बनारस में बना सकता है मंगलपुर का आदमी, तो एक मस्जिद क्यों नहीं बना सकता है? मगर 1 करोड़ लगा के अकेले बनाएगा उतना मजा नहीं आएगा जितने में मुस्तफा के सारे दीवाने मस्जिद 2-2 रुपया देके बनवा देंगे। मस्जिद में ये सब सवार होकर के जन्नत में चले जाएंगे। बनाने को तो मंगलपुर का अकेला आदमी एक मस्जिद बनवा, मगर उसमें वो हारून रशीद ने कहा मैं बगदाद में एक मस्जिद अकेले खर्चे से बनवाऊंगा, कोई पैसा ना दे। आज पैसा मांगा जा रहा है, उसने कहा शाही खजाने से भी नहीं, मैं अपने पैसे से बनाऊंगा, किसी का पैसा नहीं। एक गरीब मजदूर ने कहा या अल्लाह बादशाह के पास पैसा है, ये अकेले बनवाने का दावा ठोक रहा है, हमारे पास भी होता तो हम भी मस्जिद बनवाते। हर आदमी सोचता है, आप मत सोचो कि मौलाना रब्बानी बुलाए हम नहीं गए, इंशाअल्लाह जितने लोग नहीं आए हैं वो अल्लाह के घर में जरूर आएंगे। प्यार से बोलते सुभान अल्लाह। हम सबको देख रहे हैं, सबके चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, मस्जिद की तामीर होगी। मजदूर कहता है या अल्लाह हमारे पास कुछ नहीं है, हम तेरे घर में कैसे शरीक होंगे? रो रो के दुआएं करता है, मजदूरी करके आता है, रात के सन्नाटे में एक ईंट खरीदता है और चोरी चुपके ले जा करके हारून रशीद की मस्जिद के लिए जहाँ ईंट रखी है ना उसी ईंट में मिला के चला आता है। कहता है या अल्लाह कोई नहीं जान रहा है, तू जान रहा है। बादशाह अगर जान गया ना तो इसमें मिलाने नहीं देगा, मगर मेरी ख्वाहिश है, गरीब हूँ तो क्या है, मगर ये अल्लाह ने दिल दिया है, मुस्तफा के नाम पे धड़क रहा है, अपने रब के नाम पे धड़क रहा है। एक ईंट मिला के चला गया, मस्जिद तामीर हो गई शुरू। बादशाह जब सोए तो ख्वाब में पहुंच गए जन्नत में, देखा कि हम मस्जिद उधर बनवा रहे हैं, अल्लाह ने मेरे लिए जन्नत में ये खूबसूरत महल बनवा दिया। लिखा है हारून रशीद का महल, और बगल में वो लेबर का भी नाम लिखा था जो उनके ही बगल का था। तो कहा कि हाँ अरे हम तो बनवा रहे हैं मस्जिद, तो ठीक है, ये मेरे लिए अल्लाह ने जन्नत बनवाई है, ये लेबर क्या कर रहा है कि मेरे ही बगल में ये भी है। तो जरा सोचा कि चलो जरा सा झांक कर देखें कि ये कौन सा काम किया है कि हमारे ही बगल में इसके भी बुकिंग हो गई है जन्नत में। जैसे ही जाना चाहा तो फरिश्तों ने कहा बादशाही यहाँ नहीं चलेगी, तू वहाँ का बादशाह है, ये आखिरत है, ये तेरा महल है, ये फला तेरे लेबर बंदे का महल है। तो कहा या अल्लाह जैसा मेरा वैसा ही इसका, अकेले मस्जिद मैं बनवाऊं, ये कौन सा काम किया कि इसके लिए भी तूने जन्नत में मकान बनवा दिया। सबको बुलवाया, लेबर भी आया, मजदूर भी आया, कहा कौन है, कौन सा काम किया है कि मेरे जन्नत के बगल में फला का नाम है, कौन सा नेकी का काम किया है, मस्जिद मैं बनवा रहा हूँ, मेरा नाम है, इसका नाम कैसे? तो उसने कहा बादशाह कोई सजा तो नहीं दोगे, मारोगे तो नहीं, नाराज तो नहीं होगे? का नहीं, का सच्ची बात सुन लो, सच बोलो। नबी कहते हैं सच बोलो, सच बोलना नेकी का काम है और नेकी बंदे को जन्नत में ले जाती है। और आज पहली सूरत में हम लोग करते क्या हैं, झूठ बोलो। देख लीजिए, इधर सर्वे कर लीजिएगा, अब मोबाइल बड़ी बढ़िया चीज है, रहो कहीं कहीं बताओ कहीं सच बोलो, सच बोल रहा हूँ। ये बादशाह तूने कहा था अकेले मस्जिद मैं बनवाऊंगा, दिल में मलाल आया, या अल्लाह अगर पैसा होता ना तो हम भी मस्जिद बनवाते, मगर मैंने मजदूरी की और एक ईंट अपने खुदा से कहा कि चोरी से बादशाह की ईंट में मिला रहा हूँ, तू गवाह हो जा।
अरे चोरी से ईंट मिलाना। मेरे दिल ने कहा तू भी खुदा के घर में शामिल हो जा। अरे यादा खुदा को इतनी पसंद आ गई कि तू पूरी मस्जिद बनवा के जन्नत ले रहा है, मैं एक ईंट मिला के तू जैसे जन्नत मैं भी ले रहा हूं। बादशाह बड़ा और कहा उम्मत को ये पैगाम है, अमीर हो गरीब हो फकीर हो सभी मस्जिद की तामीर में हाजिर हो जाए। कोई न कहे कि तुमने इतना क्यों दिया है, जिससे खुदा जितना चाहता है उससे दीन का काम ले लेता है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। 45 मिनट में आपके सामने रहा, तकरीर क्या हुई अल्लाह जानता है, मगर ये जो काम हो रहे हैं मेरा पूर्ण विश्वास है कि अल्लाह आपको तो जन्नत देगा, आपके सदके में मुझ गुनहगार की भी बख्शिश फरमा देगा। मुसलमान बहुत होशियार कौन का नाम है? और मुसलमान किसी से डरता होता नहीं है। बहुत सारे लोग तो मरने से डरते हैं, मगर मुसलमान तो पैदा ही हुआ ही है मरने के लिए। ये तो मरने के लिए हमेशा वो तैयार रहता है कि हमारा दीन रहे, हमारा इस्लाम रहे, हम रहें न रहें। हुसैन की तरह इस्लाम तुझे गोद में पाला हुसैन ने, ठोकर लगी तुझे तो संभाला हुसैन ने। और इस्लाम की रगों में जो चुभता था बार बार, काटा था एक यजीद निकाला। तो मुसलमान हमेशा मरने के लिए तैयार होता है। बड़ा होशियार कौम का नाम मुसलमान है। मगर ये मुसलमानों, तालीम में आगे आओ, कारोबार में आगे आओ, लड़ाइयाँ बंद करो, फसाद बंद करो, जहालत बंद करो। जो कौम पढ़ती है ना वही आगे बढ़ती है, जो कौम पढ़ती है ना वही बढ़ती है। दीन भी पढ़ो, दुनिया भी पढ़ो, डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, मौलाना भी चाहिए, कलेक्टर भी चाहिए, पुलिस भी चाहिए, प्रधान भी चाहिए, नेता भी चाहिए, सियासी शऊर भी चाहिए। जब हर मैदान में आपका आदमी होगा तो हमको दर बदर ठोकर खाने की जरूरत नहीं होगी। अल्लाह पैसा दे तो जमीन बाद में खरीदना, मकान बाद में खरीदना, अपने बच्चे को डॉक्टर पहले बनाना, इंजीनियर पहले बनाना, कलेक्टर पहले बनाना, ताकि तुम्हारा भी सर ऊंचा रहे और पूरी कौम का सर फख्र से ऊंचा होता रहे। और मुसलमान ही है जिसने पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का सर ऊंचा कर दिया। दुनिया उसे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कहती है। जहाँ कोई काम नहीं किया, डॉक्टर ने मिसाइल बना करके कह दिया हिंदुस्तान को अगर कोई सुपर पावर बना सकता है तो वो मुस्तफा का दीवाना अब्दुल कलाम बना सकता है। इसलिए तालीम की जरूरत है। दीन भी पढ़ो और दुनिया भी पढ़ो, और किसी मैदान में पीछे रहने की जरूरत। तो मुसलमान, एक यहूदी, एक ईसाई, तीनों यार मिल सफर करने लगे। चलते चलते थक गए तो कहा यार चलो थोड़ा सा कुछ चंदा करके खीर उर बनाया जाए, बहुत भूख लगी है। खीर बन के तैयार हो गई। ईसाई कहता है कि हम खाएंगे अकेले, यहूदी ने कहा हम खाएंगे। तो मुसलमान कहा को किसी से पीछे रहे, उसने कहा, तीनों ने कहा हम खाएंगे हम खाएंगे हम खाएंगे। फैसला हुआ कोई नहीं खाएगा, चलो सो जाओ, जो सबसे सुंदर सपना देखेगा ना वही। अच्छा तीनों सो गए। जब बेदार हुए तो मुसलमान ने कहा चलो अपना अपना ख्वाब बयान करो। तो ईसाई कहता है कि मैं चला गया था चौथे आसमान पे, ईसा अलैहिस्सलाम। ठीक, और तुम बताओ भाई यहूदी तुम कहाँ गए थे? कहा मुझे मूसा पैगंबर ने कोहे तूर पे बुला लिया, मैं वहाँ चला गया था हजरत से भेंट करने। कहा कि ठीक, तुम वहाँ चले गए, ये वहाँ चला गया। तो कहा मुसलमान तू तो बता तू कहाँ था? कहा मैं क्या करूँ, मैं तो यहीं रह गया। सुबह फजर की अजान होने वाली, एक बुजुर्ग ख्वाब में और उन्होंने ठोकर मारी। कहा मुसलमान कितना सोएगा, कल सुबह रोजा नहीं रखेगा, सहरी कर ले। तो मैंने कहा कि हजरत उठूंगा, मगर नबी ने तो फरमाया है कि बगैर कुछ खाए बगैर सहरी किए रोजा मत रखो, ये तो गैरों का तरीका है। तो यहाँ कुछ तो है ही नहीं है, तुम लोग उधर चले गए। मुझे बुजुर्ग ने उठाया, मैंने कहा क्या सहरी करूं? तो कहा पागल हो, अरे कटोरे में खीर पड़ी है, तू खीर ही खा ले। ओ मैं खीर खा गया। तो कहा बुलाया क्यों नहीं? कहा क्या करूं, टाइम कम था, तू उसको चौथे आसमान पे पकड़ने जाता, इसको तूर पे बुलाने जाता तो टाइम पास हो जाता। वो मजबूर होकर खीर अकेले ही खाना पड़ता, वरना तुम लोगों को भी। तो मुसलमान बहुत होशियार कौम का नाम है। मंगलपुर वालों, पूर्व जवार वालों, आप झुक झुक जियो, नबी की सीरत को अपनाओ, नबी की सीरत को अपनाओ। नबी कहते हैं माँ के साथ अच्छा सलूक करो, जिससे माँ बाप राजी हैं उससे अल्लाह भी राजी है। बेटियों की इज्जत करो। नबी की बेटी फातिमा जहरा आती है, नबी खड़े हो जाते।
और कुछ बदअकीदे लोग हैं, ये लोग पढ़ रहे थे अशार, वो कहते हैं इनके लिए खड़ा होना, उनके लिए खड़ा होना। अरे हम तो रसूल के लिए खड़े होते हैं। जिसके लिए पूरी कायनात खड़ी हो जाए उसे मुस्तफ़ा कहते हैं, और जिसके लिए मुस्तफ़ा खुद खड़े हो जाए उसे खातून जन्नत कहते हैं। फातिमा ज़हरा आती है, नबी खड़े हो जाते हैं, कहा बेटी अब तुम वहाँ बैठो जहाँ रसूल बैठे हैं। मैंने कहा रसूल आपने अपनी जगह बेटी को क्यों बैठाया? सैयदा समझ के, तैयबा समझ के, हसनैन की माँ समझ कर, कहा सब समझा है, मगर फातिमा को अपनी बेटी समझ कर ऊंची जगह बैठाया है, ताकि मेरे उम्मत के अमीरों और गरीबों को अपनी अपनी बेटियों का मर्तबा मालूम हो जाए। रसूल कहते हैं एक बेटी हो अच्छी परवरिश करो, शादी कर दो, जन्नत ले लो। दो बेटी हो अच्छी परवरिश करो, शादी करो, जन्नत ले लो। तीन बेटी हो अच्छी परवरिश करो, शादी कर दो, जन्नत ले लो। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, तुम्हारे लिए रसूल की जिंदगी आइडियल है, नमूना है। तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी। इसी से कौम दुनिया में हुई बेइख्तिदार, अपनी हमें करनी है शहंशाह बता की रजा जुई। वो अपने हो गए तो रहमत परवरदिगार अपनी। नमाज कभी न छूटे, नमाज कभी न छूटे। नमाज नहीं है तो सब बेकार। क्या है? एक साहबी से रसूल कहते हैं कि किसी के दरवाजे पे एक नहर निकली हो और वो आदमी दिन में 5 बार नहाए तो उसके बदन पर कोई मैल, कहा नहीं। लोग हफ्ता में एक बार नहा करके गोरा चिकरा चिकरा आते हैं। कोई रोज नहाए 5 बार तब कितना खूबसूरत नजर आएगा, कहा नहीं। तो रसूल कहते हैं 5 बार नहर में नहाओ तो मैल खत्म हो जाए, 5 वक्त की नमाज पढ़ो तो अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को खत्म कर दे। नमाज दीन का सुतून है। जिसने नमाज को कायम किया उसने अपने दीन को कायम किया, जिसने नमाज को छोड़ दिया उसने अपने दीन को तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। 700 बार अल्लाह कहता है नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो, नमाज पढ़ो। नमाज फजर पढ़ो ताकि चेहरे पे नूर रहे। नमाज ज़ोहर पढ़ो ताकि रोजी में बरकत रहे। नमाज असर पढ़ो ताकि ताकत मिले। नमाज मगरिब पढ़ो ताकि औलाद ने। लोग कहते हैं हमारा बेटा बातें नहीं मान रहा है, तावीज़ दे दीजिए। तावीज़ से बात थोड़े मानेगा। तुम भी नमाज पढ़ो, उसको भी नमाजी बनवाओ, अल्लाह ताला उसके कल्ब में सुकून अता फरमा देगा, तुम्हारी मोहब्बत अता फरमा देगा। नमाज ईशा पढ़ो ताकि शांति की नींद आए। ये नमाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है। ये अलग टॉपिक हो गया, फिर कभी मिलूंगा। घर घर में सबको कहो नमाज पढ़ो। जब आप मस्जिद में आएंगे, ये मस्जिद इसलिए बन रही है कि लोग नमाज पढ़ें। नमाज नहीं पढ़ेंगे तो इसका कोई मकसद। मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमा की हरारत वालों ने। मन अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी बन न सका। एक बाल बड़ा उपदेशक है, मन बातों में मोह लेता है। गुफ्तार का ये गाजी तो बना, किरदार का गाजी बन न सका। अल्लाह ताला इस महफिल को कबूल फरमा ले। यकीन के साथ कहता हूँ जलसे रोज होते हैं, मगर ऐसा जलसा जब आप नियत कर लेते हो उसी दिन अल्लाह ताला इस जलसे को अपनी बारगाह में कबूल फरमा लेता है। इस्लाम जिंदाबाद, मुसलमानान मंगलपुर पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम।